नमस्कार छात्र। आज हम ड वर्ण का परिचय प्राप्त करते हैं। ड से पहले हमने क्या सीखा था? ठ। ठ से ठठेरा यानी कंसारो। ठ के बाद ड आता है। ड से डमरू। ये जो चित्र है किसका है? डमरू का। नीचे देखो डमरू लिखा है। डमरू आपने भगवान शंकर का पास डमरू को देखा होगा। मदारी के पास भी डमरू होता है, वह डमरू बजाता है। ठीक है, तो यह है डमरू। डमरू यानी डाकलू, इसे डमरू भी कहते हो या डाकलू भी कहते हैं। तो यह है डमरू। बीच में जो वर्ण लिखा है वह है ड। आपने गुजराती में ड वर्ण सीखा है। ठीक है, ऐसे ABCD में एस बनाते हैं ना, वैसे ही है, लेकिन ऊपर एक लाइन करनी है इस तरह से, तो ये बन जाएगा ड। हिंदी और गुजराती में ड एक जैसा ही बनता है, इसलिए आपको याद भी जल्दी रहेगा। यहाँ पर ये ड वर्ण हिंदी में लिखा है और ये गुजराती में लिखा है। ठीक है, तो ड से डमरू। ड से क्या होता है? डमरू। यहाँ पर ड वर्ण को बिंदु बनाकर लिखा है। आपको सारे बिंदु मिलाने हैं और ड लिखना है, तो बनेगा ड मरू। अब तो आप ड वर्ण को पहचानेंगे ना, ड किसे कहते हैं, ड कैसे लिखा जाता है। ये है ड। ड से डमरू। अब देखते हैं आप ड को पहचानते हैं या नहीं। नीचे देखिए, ड ढूंढकर उस पर गोला बनाओ। आपको ड ढूंढना है यानी पहचानना है, यानी ड शोधी तेना ऊपर गोल करो या बनाओ। कुछ वर्ण है जिसमें ड वर्ण भी है, ड से अलग वर्ण भी है। अब आपको ड पहचानना है। जैसे पहले में क्या है? ड, तो हमें इसके ऊपर गोल करना है। फिर छतरी का छ, छाती का छ, इसके बाद डमरू का ड है तो गोल करेंगे त च, इसके बाद ड है तो इसके ऊपर हम गोल बनाएंगे। इसके बाद है ग, फिर एक ख, इसके बाद न, थ है, फिर डमरू का ड तो गोल कर देंगे, ठ, फिर ट है, डमरू का ड तो इसके ऊपर हम गोल कर देंगे। तो इस तरह से आपको ड पहचानना है और ड के ऊपर हमें गोल बनाना है। ठीक है, पढ़ो यानी वाँचो। ये कौन सा वर्ण है? ड। ड से डमरू। ड से क्या होता है? डमरू। ठीक है, इसके बाद है रंग भरो यानी रंग पूरो। किस में रंग पूरने हैं? ड में। ये जो ड दिया है इसके अंदर रंग भरने हैं आपको। फिर है बिंदुओं को मिलाओ यानी टपकाने जोड़ो। नीचे जो बिंदु दिए हैं उसे आपको मिलाना है इस तरह से, तो ये बनेगा ड। ड से डमरू। अब हम ड लेखन का अभ्यास भी करते हैं। ड लिखते हैं, नीचे जो बिंदु है इसे मिलाते जाइए और ड लिखते जाइए। ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डमरू, ऐसे बोलते जाइए और लिखते जाइए। जितना आप लिखने का अभ्यास करेंगे उतना जल्दी याद रहेगा। ड से डमरू, 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 ड से डमरू। तो इस तरह से ड लेखन कीजिए, साथ में इसका उच्चार भी करिए यानी बोलिए ड से डमरू। ठीक है, ड को ड से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो। ड ने ड थी शुरू थता चित्र साथे जोड़ो। यहाँ पर आपको क्या करना है? ड है, उसके आसपास चित्र दिए हैं। अब उन चित्र के नीचे शब्द भी लिखे हैं। आपको चित्र पहचानना है और ड से शुरू होने वाले शब्द के साथ इसे मिलाना है यानी जोड़ना है। तो चलो देखते हैं।
सबसे पहले ये देखते हैं डमरू। डमरू ड से शुरू होता है, ठीक है, तो हम इसे मिला देंगे, साथ ड के साथ जोड़ देंगे। इसके बाद है डफली। डफली भी ड से शुरू होती है, तो हम इसे मिला देंगे। फिर है चम्मच यानी चमची। चम्मच च से शुरू होता है, च म च, तो च से शुरुआत होती है तो हम नहीं मिलाएंगे। फिर है डलिया। डलिया ड से शुरू होता है, इसलिए हम इसे मिला देंगे। मछली मछली, मछली म से शुरुआत होती है तो हम नहीं मिलाएंगे। डगर। डगर ड से शुरुआत होती है, इसलिए हम मिला देंगे। फिर गाजर। गाजर में ग से शुरुआत होती है तो हम नहीं मिलाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर डमरू, डफली, डलिया और डगर, ये 4 चित्र ऐसे में हमें मिले जिसकी शुरुआत ड से शुरू होती है, इसलिए हम इसे ड के साथ जोड़ दिया है। आगे है ड के नीचे रेखा खींचो। ड ने नीचे लिटी करो। नीचे शब्द है, मैं पढ़ता हूँ, बाद में आपको शब्द के अंदर ड है या नहीं यह पहचान कर आपको ड के नीचे रेखा खींचनी है, यानी लिटी करवानी है। पहला है पेड़। पेड़, पेड़ का मतलब होता है झाड़, उसमें ड है तो ड के नीचे हम रेखा खींचेंगे। फिर है खिड़की। खिड़की यानी बारी, अपना घर में हो ना बारी, तो उसे कहते हैं हिंदी में खिड़की, तो ड के नीचे रेखा खींचेंगे। लड़का यानी छोकरो। लड़का में बीच में जो वर्ण है वो है ड, तो हम इसके नीचे रेखा खींचेंगे। फिर पहाड़ यानी पर्वत, उसमें भी ड है तो ड के नीचे रेखा करेंगे। ठंड यानी ठंडी, उसमें भी ड है, ड के नीचे रेखा खींचेंगे। डरना, उसमें भी ड है तो ड के नीचे रेखा खींचेंगे। इस प्रकार शब्द के अंदर ड को पहचान कर हमें इसके नीचे रेखा खींचनी है, यानी ड ने नीचे लिटी करवानी है। ड से अलग वर्ण पर गलत करो। ड थी जुदा अक्षर ऊपर चौकड़ी करो। नीचे कुछ वर्ण दिए हैं, उनमें से ड वर्ण पहचान कर इससे अलग वर्ण के ऊपर हमें गलत का चिन्ह बनाना है। तो सबसे पहले नीचे सभी वर्ण देखते हैं। पहला वर्ण कौन सा है? ड, इसलिए हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ड पहचानना है हमें। इसके बाद छ है जो ड से अलग है, तो इसके ऊपर हम गलत का चिन्ह करेंगे। फिर ड, इसके बाद च, त, ट, ठ, थ, फिर ड, फिर ह, ई, फिर ड और ढ। तो इस तरह से हमें ड वर्ण को पहचान कर ड से जो अलग वर्ण है इसके ऊपर गलत का चिन्ह करना है, ठीक है। यानी इसमें हमें ड पहचानना है। सभी जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ है इसमें हमें एक ही बात सीखने को मिलती है, वह है ड को पहचानना। पढ़ो और लिखो, वाँचो और लखो। यहाँ पर कुछ चित्र है, चित्र को पहचान कर हमें नीचे ड वर्ण लिखना है। नीचे उसके शब्द भी दिए हैं, मैं पढ़ता हूँ। जैसे पहला है ड फ ली, देखो यहाँ पर लिखा है ड फ ली, नीचे बिंदु वाला ड है, इसे पूरा करना है। और फ ली, ड वर्ण बाकी है तो हम लिखेंगे तो बन जाएगा ड फ ली। इसके बाद ड लिया, यहाँ लिखा है ड लिया, तो हम यहाँ पर ड लिखेंगे और नीचे भी ड लिखकर शब्द पूरा करेंगे, क्योंकि ली या तो लिखा है, ड लगाने से ड लिया बन जाएगा। इसके बाद जो है ड ग र, इसमें भी ड बाकी है, ड और नीचे ग र लिखा है, आगे ड लगाने से डगर बन जाएगा। डगर यानी रास्ता। इसके बाद जो चित्र है वह है डमरू, नीचे लिखा है डमरू, तो हम यहाँ पर ड लिखेंगे। यहाँ पर म और रू लिखा है, ड बाकी है तो डमरू। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द बनेंगे डफली, डलिया, डगर और डमरू। आगे है शब्द में से ड ढूंढकर उस पर
ગોળ બનાવો. શબ્દમાંથી ડ સુધી તેના ऊपर गोल बनाओ. नीचे उदाहरण दिया है एक ड का र, उसमें ड के ऊपर गोल बनाया है. वैसे ही हम बाकी शब्दों में ड को पहचान कर इसके ऊपर सर्कल करने हैं, यानी गोल बनाना है. डम डम, उसमें ड है वो 2 बार आया है, तो हम दोनों के ऊपर सर्कल बनाएंगे. फिर है ड ग, उसमें भी ड है तो इसके ऊपर भी हम सर्कल बनाएंगे. फिर नी ड र, उसमें भी ड है तो इसके ऊपर भी हम सर्कल बना देंगे. नी ड र, निडर. ठीक है. तो इस तरह से यहाँ पर आज हमने ड वर्ण के बारे में सीखा, पहचाना ड कैसे लिखा जाता है और ड लेखन कैसे किया जाता है, यह भी हमने यहाँ पर सीखा. ड से शुरू होने वाले कुछ शब्द और उनके चित्र भी हमने यहाँ पर देखे. इन सभी को आपको तैयार कर लेना है और लिखना भी है. ठीक है. तो यह था ड वर्ण, ड से डमरू. ओके, धन्यवाद.